रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं जी। रस्टिंग क्या होता है? जिस तरह हम कहते हैं कि किसी चीज को या मेटल को जंग लग गया, या लोहे को आमतौर पे हम बात करते हैं कि जंग लग गया है, ठीक है। तो उसी चीज को हम कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ क्या हो रही है जी, आयरन। आयरन हम लोहे को कहते हैं। अगर ये स्पेसिफिकली हमारे पास मेटल आयरन ही हो और उस पे क्या हो जी, हमारे पास वाटर एक तो प्रेजेंट हो, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं H2O, और साथ में ऑक्सीजन यानी कि एयर में हमारे पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो हो हमारे पास। जैसे कि इस फिगर में भी हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर आयरन हमने शो की हुई है, ये जो हमें ग्रेइश कलर की नजर आ रही है, उसके ऊपर वाटर की एक लेयर हमें नजर आ रही है, और ये इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। तो इस केस में जो इस मेटल का हम कह सकते हैं कि ब्राउनिश इसकी जो कंडीशन हो जाती है, जिस तरह के हमें ये कील से नजर आ रहे हैं, आयरन नेल से नजर आ रहे हैं जी, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि एयर की मौजूदगी में और वाटर की मौजूदगी में इसको जंग लगना शुरू हो गया। तो इसकी हालत, इस वाले लोहे की हालत बिल्कुल इस तरह से होना शुरू हो जाती है, और वो कुछ अरसे बाद जो है खराब हो जाता है, और हम कहते हैं कि इसमें ब्रेकेज या टूट फूट का ये शिकार हो जाता है। तो इस चीज को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको दूसरे लफ्जों में, अगर हमारे पास कोई और मेटल हो, ठीक है, उसके साथ अगर यही प्रोसीजर हमारे पास चल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं जी करोजन, ठीक है। और करोजन क्या होता है जी, हमारे पास ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें मेटल बिल्कुल जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है और टूटना शुरू हो जाती है, और आखिरकार जो है उसकी जो लाइफ होती है, या जितने अरसे तक वो रह सकती थी मेटल, वो कम हो जाती है और वो जल्दी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है जी। और ये क्या होता है, इसमें मेटल हमारे पास स्लो प्रोसेस दे रही होती है, उसके ऊपर वाटर और एयर की प्रेजेंस की वजह से बाहर की जो सराउंडिंग हमारे पास इन्वायरमेंट की कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि उसमें नमी आ जाती है, और ऑक्सीजन चूंकि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो स्लो प्रोसीजर इसके ऊपर चल रहा होता है किसी भी मेटल के ऊपर वाटर और एयर की प्रेजेंस में, और उसको हम क्या कहते हैं जी, वो ईटन अवे हो जाती है, यानी कि वहां से उसकी हालत जो है वो क्या हो जाती है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, यानी कि ईटिंग अवे इसको हम लिख देते हैं। हमारी वो इस तरह लगेगा कि वहां से मेटल जो है वो बिल्कुल टूट फूट के खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जी, स्लो प्रोसेस है लेकिन कॉन्टिन्यूस है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम केमिस्ट्री के बारे में इसकी जानते हैं कि आखिर इसमें क्या केमिकली रिएक्शन हो रहे होते हैं जो इसको खत्म करने के लिए जो है वो काम कर रहे होते हैं जी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास एक मेटल हो, जो कि यहाँ पर हमारे पास आयरन है, ठीक है, और वाटर की प्रेजेंस हमारे पास चाहिए, ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है, और तीसरी ये है कि ऑक्सीजन हो। तो इन तीनों की मौजूदगी में कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसलिए कह रहे हैं कि आयरन स्पेसिफिकली अगर हमने मेटल ली हुई हो तो रस्टिंग उस पर स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ये प्रोसेस हमारे पास कोरोजन ही है, और तमाम तर जो हमारे पास मेटल्स होती हैं उनके ऊपर जो ये वाटर और एयर की प्रेजेंस में उसका भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है, या ब्राउनिश उसकी कंडीशन हो जाती है और वो खराब होना शुरू हो जाती है मेटल जी, उसको प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो यहाँ पर इसको समझते हैं जी। सबसे पहले जहां पर अक्सर ये भी होता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल के ऊपर स्टेन लग जाए, जिस तरह दाग धब्बा हम कहते हैं, और यूजुअली हमारे पास स्टेन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर की प्रेजेंस वहां पर हो जाए, ठीक है जी, या उसके ऊपर कोई हम कह सकते हैं कि उसको क्रैक आ रहा है, क्रैक उसमें पड़ना शुरू हो गया है, या कोई उस पर डेंट पड़ गया है, ठीक है, तो वहां पर पानी की मौजूदगी जैसे ही होगी और ऑक्सीजन भी उसको ज्यादा मिल रही होगी, तो यहाँ वहां से उसकी कंडीशन इस तरह से होना शुरू हो जाएगी, और वो वाला पोर्शन उस आयरन का या उस मेटल का क्या बन जाएगा जी, एनोडिक साइड बन जाएगी, ठीक है। और एनोड पे हमारे पास जो आयरन मौजूद थी, हम कहते हैं कि एनोड पे हमेशा क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ले आते हैं। जो आयरन हमारे पास प्योर सॉलिड की फॉर्म में था, वो यहाँ पर क्या रिएक्शन देगा जी, यहाँ पर हम ले आते हैं, ये रिएक्शन हो रहा होगा इस वाली जगह पर, ठीक है जी। क्या होता है, सॉलिड जो आयरन था हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में, और अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएंगे, अपने अंदर से आयरन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और खुद जो है Fe2+ में चेंज होके इस एक्वस कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं जी, कोई भी चीज जो वाटर के अंदर प्रेजेंट हो या वाटर के साथ उसका जो है हम देखें कांटेक्ट आ रहा हो, तो उसको हम एक्वस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आयरन जो है वो क्या होगी जी, ऑक्सीडाइज होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्सीडाइज,
या ऑक्सीडेशन भी हम इसको चलें ऑक्सीडाइज लिख देते हैं कि आयरन हमारे पास जो है वो क्या होगी जी, ऑक्सीडाइज हो गई है। अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद थे ये क्या करेंगे, यहां से मूव करते हुए इस मेटल के थ्रू उस वाले पोर्शन में पहुंच जाएंगे जहां पर ऑक्सीजन उसको मिलेगी और वाटर भी मिलेगा, ठीक है जी। और वहां पर हमारे पास जो रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो वाटर अपने अंदर से क्या करेगा जी, H प्लस आइंस को निकाल के इस तरह से ये वाला रिएक्शन यहां पर देगा। सबसे पहले इस रिएक्शन को समझते हैं। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है जो कि यहाँ पर है, ठीक है जी। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि 4H प्लस आएंगे, वो कहाँ से आएंगे जी, वाटर जो है वो अपने अंदर से H प्लस आइंस को यहाँ से निकालेगा। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे और वो इकट्ठे होके हम कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर मजीद हमें मिल जाएंगे। और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो जब इसमें शामिल होंगे तो हमारे पास वाटर को बना के देंगे, जो कि हमारे पास ये एरो शो कर रहा है कि ऑक्सीजन आई। और इसी तरह से यहाँ पर H प्लस आइंस हमारे पास कितने मौजूद थे जी, 4H प्लस आइंस मौजूद थे। और कैथोडिक साइड पे हमारे पास क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे जी, ऐड होंगे इसमें। तो ये सारा कुछ मिलके ये जो हमारे पास तीनों की तीनों इंग्रेडिएंट हैं, ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बना के देंगे जी, वाटर को बना के देंगे, जो मजीद रस्टिंग करने में हमें जो है वो मदद देगा, हेल्प देगा। तो इसमें क्या होगा जी, वाटर अगेन लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जनरेट होता जा रहा है, होता जा रहा है। और इस पे क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस जब भी होती है तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो कैथोडिक साइड है वहां पर हमारे पास रिडक्शन हो गई है। अब ये वाटर क्या करता है, मजीद जो है ये जो Fe2 प्लस आइंस हमारे पास बन चुके थे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 दे देते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं जी, इसका केमिकली जो कंपाउंड बन जाता है वो हमारे पास ये बनता है जी, ठीक है। ये जो रस्ट आपको नजर आ रहा है ये असल में क्या है, इस वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करेगा। जितने भी हमारे पास एक्स लिए लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होके इसकी बहुत सारी हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो डिफरेंट हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जब अटैच हो जाते हैं और हमारे पास क्या कंपाउंड बन गया जी, ये 2 हमारे पास Fe2 जो थे वो यहाँ से 2 आयरन आएंगे, Fe2 प्लस Fe2 हमारे पास होगा और ऑक्सीजन जब इसके साथ कंबाइन करेगी तो Fe2O3 कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं जी, रस्ट कहते हैं। और इसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश और ऑरेंज सा इसका कलर होता है, जो कि आपको इसके ऊपर नजर आ रहा है। तो ये है जी इसकी केमिस्ट्री जो रस्टिंग ऑफ आयरन में हमें नजर आती है कि आयरन के ऊपर कोई भी क्रैक पड़ गया या स्टेन पड़ गया या हम कह सकते हैं कि डेंट पड़ गया तो वहां से क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, एनोडिक वो साइड बन जाएगी आयरन की और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को और उसके बाद दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी अपने अंदर से। और क्या हो रही है जी, ये उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके और Fe2 प्लस में चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा जो है हमारे पास Fe2O3। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे कैथोड साइड पे, और H प्लस आइन जो कि वाटर के अंदर से हमारे पास मौजूद हो गए थे, यहाँ पर आए थे और ऑक्सीजन के साथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके और 4 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करके रिडक्शन का प्रोसेस देके वाटर की क्वांटिटी को यहाँ पर प्रेजेंस को जो है वो बढ़ाएंगे। और जैसे ही वो वाटर की क्वांटिटी Fe2O3 के साथ कंबाइन करेगी तो ये ब्राउनिश कलर की आपको रस्ट आयरन की सतह के ऊपर नजर आने शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि वाटर की क्वांटिटी मजीद बढ़ती रहेगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा और नतीजतन ये सारा का सारा जो हमारे पास लोहा होता है वो इस कंडीशन में ब्रेकअप होता रहेगा, टूट फूट का शिकार हो जाएगा। तो इसको कहते हैं जी हम रस्टिंग ऑफ आयरन।